हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं हम नंबर प्ले। और उसके अंदर आज लेक्चर नंबर 6 में मेंटल मैथ्स देखने वाले हैं, तो खूब मजा आने वाला है। तो फटाफट शुरू करते हैं, अपनी नोटबुक बॉल पेन लेके साथ में जुड़ जाइएगा। तो एनसीईआरटी पहला ही हमें रखना है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइंस ड्रॉ। अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि भाई अगर मुझे 38,800 अगर मुझे जोड़ने हैं तो क्या क्या चाहिए। तो 25,000 चाहिए प्लस 13,000 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 38,000 आ जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 38,000 प्लस यहाँ पर 400 को आपको दो बार जोड़ना है तो यहाँ पर 800 हो जाएगा, तो यानी कि 38,800 हमारा हो चुका है। तो इन शॉर्ट्स ये जो लाइन बना रही है वो हमें समझ में आ चुका है। अब ये लाइन क्या कह रही है, 400 और ये कह रहा है 1500 मुझे दो बार लेना है। तो 1500 दो बार लेंगे तो 3000 हो जाएगा, सो दैट इज 3400। तो अभी आपके दिमाग में आ ही गया होगा भाई ये 28,000, 16,000, 61,600, 31,000 को इन सबको जोड़ 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 के हमें बनाना है। और यहाँ पर भी ये 63,000 इन सबको जोड़ के बनाना है। तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो कि ये इसको दो बार जोड़ू, इसको तीन बार जोड़ू, इसको कैसे कैसे जोड़ के वो बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से वीडियो देखना शुरू कर दो। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, numbers in the middle columns are added in different ways to get numbers on sides, मतलब लेफ्ट साइड वाली एंड राइट साइड वाली हम उसको बना दें। the numbers in the middle can be used as many times, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार तीन बार आप यूज कर सकते हो। एंड यस, तो 38,800 को कैसे बनाया जाता है कि भाई 25,000 को एक बार लिया, यहाँ पर 400 को दो बार लिया एंड 30,000 को एक बार लिया। सेम चीज 34,000 के लिए भी हमने यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर आपको 28,000 बनाना है तो यहाँ पर देखो 16,000 का तो हम यूज नहीं कर सकते। चलो यस, 25,000 का तो हमें यूज करना है। तो अभी क्या बचा, 25,000 में से 28,000 में से 20, तो 3,000। अब 3,000 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 1500 को अगर मैं दो बार ले लू तो हाँ, तो ये 3,000 बन गया, ये 25,000 तो बन गया 28,000। बहुत इजी था हमारे पास। अब मेरे पास 61,600, तो चलो पहले 60,000 को तो ले ही लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो बाकी कितना बचा, तो 1600। तो अगर मैं 1500 ले लू तो 100 तो है ही नहीं, तो 1500 को बोलो रुक जाओ। 1300 को ले लू तो 300 तो भी नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, 400 को अगर मैं 4 4 जा तो 16, तो यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार एंड यहाँ पर चार बार अगर मैं ले लू तो यहाँ पर एक दो तीन चार, तो क्या हुआ 400 फोर टाइम्स, सो 1600। यहाँ पर 60,000 है तो 61,600 बन गया। मतलब हमें अभी थोड़ा आगे समझना है कि इन सबका टोटल करके ये आ जाता था, बराबर था। अभी ये अगर मुझे बनाना है तो मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, चलो अभी 31,000, तो 31,000 के लिए चलो चलो मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दूं बॉल पेन, तो आपको थोड़ा यहाँ पर तो 25,000 तो चलो ले ही लेंगे हम। तो बाकी कितना बचा, 6,000 अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो 6,000 कैसे मिलते हैं, 1500 को कैसे कैसे जुड़ोगे आप, यहाँ पर देखो 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 25, तो यहाँ पर ओके बराबर बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप 1500 को दो बार जोड़ते हो तो कितना बन जाएगा, 3000 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको और 6,000 चाहिए, तो इसको चार बार जोड़ दो, एक दो तीन एंड यहाँ पर चार बार। तो यस, तो ये क्या हुआ, आपके पास 25,000 एंड 6,000, तो 31,000 आपका आंसर एकदम आराम से आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस मिल चुका है। तो अभी लेफ्ट साइड समझ में आ चुका है, तो वीडियो पॉज करो, राइट साइड के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर जाके आगे हमारा वीडियो देखना है, तो आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा। ओके, वीडियो को पॉज किया है, आपने दिमाग लगा दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं 63,000, तो चलो 60,000 तो हमें लेने ही है। अभी क्या करेंगे, 3,000 चाहिए, तो 1500 को क्या कर देंगे, दो बार ले लेंगे,
तो हमारा 63,000 हमारा काम एकदम अच्छे से आसान तरीके से हो जाएगा। बराबर क्लियर हो रहा है ना? अभी 19,500 को मुझे जोड़ना है, तो कैसे कैसे? तो यहाँ पर चलो 13,000 को तो जोड़ ही देते हैं, तो अभी कितना बचा? देखो 19,500 है, उसमें से मैंने 13,000 ले लिए हैं, तो कितना बचेगा? 500 बचेगा। और यहाँ पर तो 6,500, तो 6,500 को कैसे बनाएंगे? अब आप यहाँ पर देखो 1,500 को ज्यादा 4 बार ले लेंगे तो 6,000 बन जाएगा। लेकिन फिर से अगेन वो प्रॉब्लम आएगा कि भाई यहाँ पर कैसे 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 बनाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सोचो क्या करेंगे। अभी यहाँ पर 65, अभी चलो 1,500 को अगर मैं एक बार ले लूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1,500, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5,000 बनाना पड़ेगा। तो 5,000 के लिए भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक काम ऐसा कर दूं, अब यहाँ पर देखो 400 को 4 बार ले लूं तो 1 2 3 एंड 4 बार, तो कितना हुआ? 6, मुझे कितना चाहिए था? 6,500, मैंने 4 बार लिया। 1 मिनट, 4 बार लेंगे नहीं, 5 बार ले लेते हैं चलो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 बार लिया 400, तो यानी 2,000 हो गया। तो अभी मेरे पास कितना बचा? 2,500 बचेगा ना? ओके, रुको 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 रुको, तो अभी 2,500 के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा किया होता, ओके, तो यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, हमें 4,500 की अभी रिक्वायरमेंट है ना? हाँ, तो अभी ये हो जाएगा ना, 3 बार, काम खत्म। 3 बार ये 1,500 ले लो। अभी यहाँ पर देखो एक बार अच्छे से मैं यहाँ पर, हाँ, धीरे 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 आप करते थे। चलो, क्या हुआ? पहला मैक्सिमम कितना था? 13,000 था। ओके, अभी यहाँ पर 3 बार 500 लिया तो 4,500 हो गया। अभी यहाँ पर 5 बार तो ये 2,000 हुआ। तो इसका मतलब यस 5 9 और यस, तो 19,500 एकदम आराम से हमारा काम आसान हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास है 20,900, तो 20,900 बनाना है। तो चलो कैसे बनाएंगे? तो पहला तो 1 मिनट, यस थोड़ा चेंज कर लेते, 13, यस ये तो ले ही लेते हैं, 30,000 ले लिया, बराबर एकदम आसान तरीके से। तो 20, अभी हमें क्या बचा? 7,000 आपको। ओके, तो 7,900, तो यहाँ पर देखो, ओके, इसको 5 बार ले लेते तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 बार ले लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो 13,000, हाँ, 7,500 हो गया। अभी यहाँ पर कितना बचा? 400, यस, तो काम हो गया। तो ये 900 हुआ और ये 20,900, यस, तो एक बार ले लेते हैं 400 को, तो आराम से हमारा काम आसान हो चुका है। तो मतलब ऐसे धीरे 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 करके आपको सोचना पड़ेगा और यहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 20,900 को जोड़ना चाहते हो तो आप 13,000 आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 5 टाइम्स ये लिया, अगर मैं, हाँ, तो बराबर, तो 5 टाइम्स 1,500 ले सकता हूँ, प्लस यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम? 400 ले सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 करके आप बनाते जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैन वी मेक 1,000 यूजिंग द नंबर्स इन मिडल? अभी आप यहाँ पर देखो, अगर मुझे 1,000 बनाना है तो 400 को 2 बार लेंगे तो 800 हो जाएगा, 3 बार लेंगे तो 1,200 हो जाएगा। उसके अलावा तो 1,000 पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं कि 400 मल्टीप्लाई 2 देन इट बिकम्स 800 and 400 multiply 3 so it become a 1,200, so 1,000 is not possible using this middle row। आपका काम हो गया। what about 14,000? चलो आप ट्राई करो कि भाई मुझे तो यहाँ पर 14,000 मेरे से तो नहीं बन रहा है, अगर आपसे बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इन सब का यूज 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 करके मैंने यहाँ पर 14,000 बना दिया है।
बराबर। अगर मिल जाए तो मजा आएगा। चलो 15,000 बनाना है तो सोचो सोचो, ये 1500 है, उनको क्या करेंगे 10 बार ले लेंगे तो आराम से 15,000 हो जाएगा। बहुत इजी है। चलो 16,000 बनाना है तो आराम से क्या करेंगे, 16,000 बनाना है तो 400 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 400 40 टाइम्स कर दो तो 16,000 बन जाएगा। तो यस 15,000 16,000 हमारे से बन रहा है, 14,000 नहीं बन रहा है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे बन रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए वहां पर क्या ऑप्शन था कि एडिंग ये करना है, आपको ऐड करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपको कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मुझे 39,800 तेरे पास से लेने हैं, लेकिन तू बोल रहा है कि भाई नहीं मेरे पास तो सर 40,000 है, तो आप क्या करोगे, 40,000 मुझे दे दो, फिर आप 300 दो बार दे दो, मैं आपको 800 वापस कर दूंगा, तो आपका काम आसान हो जाए। कई बार ये मेंटल मैथ्स का यूज किया, कई बार हमने कहा शॉप पर जाते हैं तो अगर मान लीजिए कि कुछ अगर आपने मिल्क लिया है, सपोज मिल्क का प्राइस 36 रुपीज है या 35 रुपीज प्राइस है, तो अगर आपने 40 रुपीज दिया तो वो क्या करेगा, 5 रुपीज आपको दे देगा। अगर 5 का मान लीजिए कि 35 है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, तो आप 5 का कॉइन डायरेक्ट दे देगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। 5 का कॉइन नहीं है तो क्या बोलेगा, दो दो के दो कॉइन देगा और एक 1 रुपए का। मतलब ये पूरा मेंटल मैथ्स है, हमें बराबर समझना है। कई बार अगर हमने 50 रुपीज दिए तो 35 मिल्क के का 15 रुपया उसको हमें वापस देने हैं, तो बोलेगा कि यार 15 रुपए मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो 20 का नोट है। तो आप क्या करोगे, और 5 रुपए उसको देंगे, तब जाके वो हमें 20 रुपए वापस देगा। तो यस, तो ये जरूरत है, ये हमारी डेली रूटीन के लिए जरूरत है, तो हमें ये तो समझना ही है, लेकिन साथ साथ में हमें क्या करना है, और भी ऐसे रूटीन, जब आप अगर मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हैं बाजार में सब्जी लेने दूध लेने के लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस हमें करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ जाना भी चाहिए अपने साथ, मम्मी पापा के साथ। क्लियर, अकेले मॉल में नहीं जाना चाहिए, हर एक जगह जाएंगे, छुट्टी के दिन जा रहे हैं तो जाएंगे, तो हमें ऐसे थोड़े बहुत कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। ओके, तब अगर मुझे यहाँ पर 45,000 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 45,000 चाहिए तो 40 जस्ट अ मिनट, हाँ, तो अभी मैं यहाँ पर 40, हाँ, तो 45,000 मैं ले 45,000 तो है ही नहीं ना हमारे पास भाई, तो कहाँ से मैं 45,000 ले रहा हूँ। चलो तो पहले 40,000 तो ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 7,000 अगर मैं ले लूंगा तो ये तो 47,000 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर और सोचो 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 तो क्या हो जाएगा आपके पास, 40,000 45,000 के लिए आपके पास। ओके, ये हाँ, एक काम करो और 12,000 जोड़ दो तो 52 हो गया, 52 में से 7,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो गया आपके पास। क्लियर, तो 52,000 में से आपने 7,000 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 45,000 आपके पास आराम से आ जाएगा। क्लियर, बराबर। ओके, तो 45,000 का काम हमारे लिए आसान हो चुका है। चलो 5,900 के लिए हम क्या करेंगे, 5,900 से छोटा तो 7 नहीं, तो 7,000 तो बढ़ाइए, तो चलो 7,000 ले लेते हैं। उसमें से कुछ निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कि तो कितना, 1100 आपको, हाँ तो आसान हो गया। तो 800 सब्ट्रैक्ट करो, 300 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका काम आसान हो गया। तो 7,000 माइनस 300 माइनस 500 करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ओके ओके ओके, अभी 17,500, तो 70, चलो 12,000 ले लेते हैं, धीरे 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 करते जाएंगे। 12,000 के साथ 12 सात करेंगे तो 19,000 हो जाएगा, लेकिन हाँ बराबर हो जाएगा ना, प्लस 7,000 करेंगे तो ये हुआ 19,000। तो 19,000 में से मैं 1,500 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा आपके पास 5, तो यहाँ पर 17,000, यस, तो 1,500 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास है 21,400। ओके ओके ओके, तो 12,000 से ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि छोटा तो है ही नहीं। तो 12,000 प्लस 7,000 लगाएंगे तो 19,000 हो जाएगा।
19,000 हुआ, फिर आगे जाएंगे तो हमें 400 भी चाहिए। 19,000, 19,000 और 15 इंटू 2 करेंगे तो 3,000 हो जाएंगे, बराबर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चलो नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। 12,000 लिखा, 7,000 लिखा, 2 टाइम्स 1500 किया, तो धीरे धीरे अभी रुको, तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 3 20, हाँ बराबर है, तो 22,000 हुआ ना, तो उसमें से 6, हाँ बराबर है, हो जाएगा। उसमें से 600 माइनस, यानी कि 2 टाइम्स 300 कर दो, आराम से हमारा काम हो गया। फिर से चेक कर लो, 19, हाँ ओके, 22,000 बराबर है, माइनस 600 कर देंगे तो 21,400, एकदम आसान तरीके से हमारा काम हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमें ऐसे समझना है। एन एग्जाम्पल्स ऑफ एडिंग टू 5 डिजिट नंबर टू गेट अनदर 5 डिजिट नंबर। ओके चलो, एक 5 डिजिट नंबर लिया, दूसरा 5 डिजिट नंबर लिया, तो यहाँ पर एक नंबर हमें मिल रहा है। एन एग्जाम्पल सब्ट्रैक्टिंग 5 डिजिट नंबर टू अनदर 5 डिजिट नंबर, तो ये भी चलो हुआ, तो यहाँ पर भी हमें मिल चुका है। अभी क्वेश्चंस आगे मजेदार है, वो धीरे धीरे हमें स्टेप करना है। राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनारियो वेदर पॉसिबल, अगर ये सिनारियो पॉसिबल है, देखते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके नंबर 1, ये चलो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, तो आप लिखते जाइएगा, क्योंकि फिर वो मैं इसको इरेज करूंगा, फिर नंबर 2 लेंगे। 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट गिव 5 डिजिट सम मोर देन दिस, तो चलो 5 डिजिट का एक नंबर ले लू मैं, 90,123 ले लू। अब 5 डिजिट का दूसरा ले लू, 11,234 ले लू। तो हमें क्या चाहिए, ये 90,200 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पर 5 डिजिट सम और ओके, रुको रुको रुको, अब यहाँ पर आप जाओगे तो 5 डिजिट नहीं, ये 6 डिजिट का हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर 7 0 लगाता हूँ, नहीं 8 0 लगाता हूँ, तो रुको रुको रुको, अभी हम यस 8 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 3 1, तो यहाँ पर यस, तो 91,357। तो बस ऐसे ही आपको धीरे धीरे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 80 की जगह पर अगर मैंने 70,000 से शुरुआत किया होता, तो मुझे 90,000 से ज्यादा चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, अब 20,000 लगाओगे तो 90 हो जाएगा, तो यानी कि 20,250 की जगह पर 251 कर दो, तो मतलब ये 90,250 को भूल जाओ। अभी आपका यहाँ पर 70,000 को 90,000 बनाने के लिए किसकी जरूरत है, तो 20,000 की, हमें उससे ज्यादा चाहिए, तो 250 तो चाहिए, उससे ज्यादा, तो यहाँ पर 251 या यहाँ पर जोड़ दो, तो आपका मतलब ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। मजा आ रहा है तो लाइक करते रहना है आपको, और ऐसे अपनी नोटबुक में ऐसे लिखते भी जाना है, क्लियर। और यही नहीं, और भी ऐसे अगर आपको मिलता जाए तो वो भी आपको लिखते जाना है। चलो नंबर 2, 5 डिजिट 3 डिजिट टू गिव 6 डिजिट। ओके, अभी 5 डिजिट का बड़ा नंबर तो ये है, मुझे 6 डिजिट का नंबर चाहिए, और उसमें लिमिट नहीं है, तो अभी चलो इसको यहाँ पर ऐसा कर दो कि यहाँ पर अगर मैं 1 भी ले 100, तो ऑटोमेटिकली ये 9 9 9 प्लस 1 करेंगे तो 10, यहाँ पर कैरी आएगी 0, कैरी आएगी तो यहाँ पर 10, तो ये देखो 6 डिजिट का नंबर आपके पास मिल चुका है। तो अब यहाँ पर आप देखो 99,999 लिख दो, यहाँ पर कोई भी 3 डिजिट का नंबर, 100 लिखो, 101 लिखो, 102 लिखो। अगर यहाँ पर कोई छोटा नंबर बनाना चाहो तो फिर यहाँ पर आप बड़ा बना सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना है आपको, ये 999 तक जाओगे तो यहाँ पर उसके हिसाब से आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखोगे, तो फिर ये वाला नंबर 6 डिजिट में नहीं जाएगा, आपको 6 डिजिट सम चाहिए। तो एक काम तो ऐसा करो, 5 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, फिर 3 डिजिट का नंबर छोटा बड़ा 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 बढ़ाते जाओ, तो आपको 6 डिजिट का सम मिलता जाएगा। तो सेकंड का भी सॉल्यूशंस हमने ले लिया है। ओके, धीरे 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 करते जा रहे हैं। चलो अभी थर्ड का सॉल्यूशन, तो थर्ड के सॉल्यूशन में 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट, तो रुको रुको रुको,
4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो ये, दूसरा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो कह रहा है ये। अभी ये दोनों का सम करो तो 9 प्लस 9 18 119। यस, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है कि 19,998 मिल रहा है, मतलब 5 डिजिट तक 4 डिजिट का है, क्योंकि इसके पास अब हमारे पास आगे यहाँ पर 1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे 9 लगाएंगे तो 5 डिजिट का सम हो जाएगा। तो 4 डिजिट का जो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर्स मैंने लिया है वो कौन सा है कि भाई 9,999, यहाँ पर भी 9,999, तो वो 5 डिजिट्स तक मिल सकता है। 6 डिजिट में आपको वहां पर आगे जाना नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये नॉट पॉसिबल, बराबर। तो ये वाला प्रॉब्लम्स हमारे से, मतलब ये ऐसा नंबर्स हमें नहीं मिलेंगे कि 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट का सम आपको 6 डिजिट में मिल जाए। क्लियर? रुको, हाँ बराबर है। नंबर 4 के लिए हम आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 करते जा रहे हैं। चलो 4 वाला, तो 4 वाला सम, ये 4 वाला, ये 3 था, ये 2 था, ये 5 है। ओके, चलो 4 के लिए 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 6 डिजिट। चलो 5 डिजिट में अगर मैं लिखूं 90,000 लिख देता हूं, अब यहां पर भी 90,000 लिख देता हूं, तो मुझे 6 डिजिट चाहिए, 3 4, अब 18। ओके, तो यहां पर आप देखो 1 2 6 डिजिट हो गए आपके पास, तो 90,000 प्लस 90, अब यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस है। आप 50,000 प्लस 50,000 करोगे तो यहाँ पर 0 0 0 0 और यहाँ पर, हाँ, तो ये भी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब एक 50,000 ले लो, दूसरा 51,000, 50,200, 50,300, ऐसा कोई भी, और ये ले लेंगे तो सबसे बेस्ट है कि 90,000 प्लस 90,000, 80,000 प्लस 80,000, 70,000 प्लस 68,000, तो भी आपको 6 डिजिट के सम्स आपको मिलते जाएंगे। ओके, तो चलो ये भी हमारा काम 4 नंबर वाला भी आसान हो चुका है। नंबर 5th के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो 5th में क्या करना है हमें, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव। ओके, चलो 5 डिजिट का, क्योंकि हमें ये बड़ा नंबर नहीं चाहिए हमें, यस, तो 10,000, यहाँ पर भी 10,000 है, तो यहाँ पर 20,000, मतलब 5 डिजिट के मैंने बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिए। हमें तो 18,005, मतलब 5 डिजिट के आप चाहे छोटा से छोटा नंबर ले लो तो वो 10,000 होगा, यहाँ पर भी 10,000 होगा, तो मिनिमम सम आपको कितना मिलेगा, 20,000। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस, तो सम इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 5 डिजिट नंबर सम, मिनिमम minimum of two 5-digit sum is 20,000, so 18,500 is not possible। तो यहाँ पर भी आपको पॉसिबल नहीं है। चलो अब मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है। तो अब यहाँ पर हमारी बारी आती है धीरे धीरे 6 के साथ आगे बढ़ने की। चलो, तो आपको ये भी काम करना है कि ये वीडियो धीरे धीरे पॉज करो, फिर आप अपना दिमाग लगा के सोचो कि हाँ भाई मेरा हो रहा है तो आप सही है। जरूर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस है। 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव डिफरेंस इज लेस देन 56,000। ओके, चलो 5 डिजिट का बड़ा नंबर ले लू 99,999 और छोटा नंबर ले लू 10,000। तो हमें क्या, ओ डिफरेंस लेस देन चाहिए। हाँ रुको रुको रुको, अब तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंस बड़ा आएगा, हमें तो इससे डिफरेंस छोटा चाहिए। ओके, तो 56,000 चाहिए ना आपको, तो आप 55,000 यहाँ पर ले लो, तो ये 3 तो जीरो हो गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45,000। तो हमारा जो डिफरेंस है वो लेस देन 56,000 चाहिए था, तो बस ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ये दोनों का डिफरेंस तो 45,000 है, 56,000 से कम आया। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं तो, चलो एक काम ये भी कर दो आप, 56,503 ले लो माइनस 10,000 कर दो, बस यही नंबर को पकड़ लो, 3056 यहाँ पर 4,
तो बस इससे छोटा डिफरेंस है, मतलब ये नंबर को ही पकड़ लो, एक 5 डिजिट नंबर आप यही ले लो, दूसरा कोई भी 5 डिजिट नंबर ले लो इससे छोटा वाला, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास? यस, लेस देन दिस आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नंबर 7 के लिए। तो नंबर 7 आपने सोच लिया होगा कि भाई चलो 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 ऐसा करेंगे तो मिलता है 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव 4 डिजिट। चलो 5 डिजिट तो ये है, हाँ, क्योंकि जब आप छोटा डिजिट चाहिए ना तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ले लो। अब यहाँ पर अगर मैं 3 डिजिट का नंबर 100 ले लूं तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, तो 9900, तो 4 डिजिट आ गया। अब यहाँ पर अगर आपने 100 की जगह पर 200 लिया होता तो 9800 आ जाता, 300 लिया होता तो 9700, मतलब आपको यस 4 डिजिट आराम से मिल जाता, तो हमारा काम आसान हो गया। चलो 7 का भी हमने अच्छे से सॉल्यूशंस ले लिया है। 8 के लिए बढ़ते आगे, 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव 4 डिजिट। ओके ओके ओके, हाँ, अभी हमें 4 डिजिट सम चाहिए, तो आप 5 डिजिट का ऐसा बड़ा नंबर ले लोगे और 4 डिजिट ऐसा ले लोगे तो क्या होगा? तो 99989, तो ये तो 5 डिजिट ही रहेगा, मतलब ये नहीं करना है हमें। हमें क्या चाहिए? 4 डिजिट आंसर चाहिए, तो 5 डिजिट का छोटा नंबर ले लो, 4 डिजिट का अभी कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि जैसे ही आप 4 डिजिट का नंबर, क्योंकि इसमें से 1 भी अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 डिजिट में आ जाएगा, तो अभी आप यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर यस ले लो आप, तो यहाँ पर क्या हो गया? 000 और ये 9000, तो 4 डिजिट का डिफरेंस आ गया आपके पास। अगर आपने यहाँ पर 2000 लिया होता तो 8000 आ जाता, तो भी आपके पास आ जाए, बहुत इजी है। क्लियर? तो ये भी काम हमारा आसान हो चुका है, नंबर 8 का सॉल्यूशंस भी हमने ले लिया है। ओके ओके ओके, चलो नंबर 9 के सॉल्यूशंस के लिए 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव 3 डिजिट। आराम से, ऐसा जरूरी नहीं कि चलो भाई 99999 बराबर, हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 99, अब यहाँ पर 111 कर दो, तो ये डिफरेंस करेंगे तो 888, और ये क्या हो जाएगा? 0, तो 3 डिजिट हो गया हमें, बहुत इजी है। अब यहाँ पर आप 99999 करोगे, उसके अंदर से आप 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट, हाँ, तो 99222 कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 777, ये 0 आ जाएगा, तो 777, तो यस, तो 3 डिजिट हमें मिल चुका है, बहुत आसान है। तो ऐसे धीरे धीरे करते मिलता है भाई, और हमें कैसे मिलना है? ऐसा नहीं कि एक जो आपको दे दिया कि भाई ये दो नंबर्स याद रखो, रट्टा नहीं, रट्टा तो नहीं लगाना है, हमें धीरे धीरे समझना है, मैथ्स पढ़ना है तो नितेश मैथ्स में पढ़ेंगे तो मजा 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 आएगा। 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट, ओके, अब यहाँ पर देखो, आपको नंबर्स थोड़ा हैवी बड़ा बनाना है, तो 5 डिजिट का एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। अभी 5 डिजिट का छोटा नंबर, सबसे छोटे से छोटा क्या आएगा? तो ये आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस लगा दो, यस, तो अब यहाँ पर देखो, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिया, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिया, ये दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस क्या आया? 89,999। अभी मतलब 5 डिजिट को बड़ा से बड़ा जितना लेना सा ले सके, छोटे से छोटा जितना लेना सा लेने सके, तो हमें 91,500, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मिल सकता है आपको? 89,999 मिल सकता है, तो 91,000 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लार्जेस्ट 5 डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इक्वल्स टू 89,999, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमने एकदम अच्छे से हमारा काम आसान करके दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलवेज, समटाइम और नेवर। क्या भैया जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ऑलवेज ट्रू है, कभी ट्रू है, कभी फॉल्स है, कि कभी भी ट्रू नहीं है, वो हमें डिस्कस करना है। तो 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट गिव्स 5 डिजिट। चलो 5 डिजिट मैंने लिया 10,000 और यहाँ पर लिया 20,000, तो भाई मुझे आंसर क्या मिला? 30,000। तो हाँ, अभी तो दिख रहा है कि भाई ये 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट करते हैं तो 5 डिजिट मिलता है। चलो ये भी ए का सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, लेकिन रुको रुको रुको,
ऑलवेज मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मुझे मिल रहा है। अभी मैंने यहां पर लिया 90,000, अभी मैं यहां पर भी ले रहा हूं 90,000 या 80,000 ले रहा हूं, चलो तो ये 0 0 0 0। तो यहां पर आप देख सकते हो ये तो 6 डिजिट में चला गया। 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट, ऑलवेज 5 डिजिट नहीं, कई बार देता है कई बार नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर समटाइम्स हम लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या आएगा, समटाइम्स। तो यहाँ पर बिकॉज करके ये आप एक ये रीजन और एक ये रीजन, दो रीजन दे दीजिए, आपका काम आसान हो गया। तो यस, तो यहाँ पर अब देखो अगेन, ऐसा हमें रट्टा नहीं लगाना कि 90 80 वाला। यहाँ पर देखो 10,000 20,000 10,000 30,000 20,000 20,000 20,000 40,000, तो मतलब ऐसे नंबर्स छोटे छोटे लगाते जाओ कि जिसका समेशन 5 डिजिट आ जाए। ओके, अब यहाँ पर बड़े नंबर्स के लिए सोचो, तो अगर मान लीजिए कि ये सबसे दो बड़े नंबर्स अगर मैं ले लूं और उन सबका भी टोटल 5 डिजिट आता है तो फिर ऑलवेज कहना है, लेकिन ये तो 6 डिजिट में चला गया, तो हम इसको ऑलवेज कहेंगे नहीं। तो चलो ए का सॉल्यूशंस हमें मिल चुका है, और मितेश मैथ्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो बी का सॉल्यूशंस के लिए। 4 डिजिट प्लस 2 डिजिट गिव्स 4 डिजिट ऑलवेज। चलो 4 डिजिट ले लो, 1 1 1 1 4 डिजिट है। अभी यहाँ पर 2 2 ले लू तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 3 1 1, हाँ ये तो मिला। लेकिन ऑलवेज, ऑलवेज के लिए 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, तो ये ले लिया। 2 डिजिट का कोई भी अब नंबर ले लो, चलो 10 ले लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ, कोई भी। तो अभी ये हुआ 9, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10, 1 कैरी, 10 1 कैरी और 10। तो ये तो क्या हुआ भाई, 5 डिजिट में हो गया। तो 4 डिजिट प्लस 2 डिजिट नंबर्स एक बार मिला, लेकिन यहां पर नहीं मिल रहा है, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, समटाइम्स लिखेंगे कि भैया इसके अंदर भी कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता है। 4 डिजिट प्लस 2 डिजिट गिव्स 6 डिजिट। रुको, अभी चलो चलो पहले हम इसको इरेज करेंगे, क्योंकि कई बार हम फटाफट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा। सी के लिए, हाँ ये तो समटाइम्स आपने समझ लिया है। सी के लिए हमें 6 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करनी है, तो 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर ये, 2 डिजिट्स का बड़ा से बड़ा नंबर तो ये, तो 9 प्लस 9 करेंगे तो 18 1 कैरी, तो यहाँ पर 19 1 कैरी हो जाएगी, तो यहाँ पर 10 1 कैरी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ये दोनों को मिला देते हैं हम, तो 10,098 मिलता है। मतलब 5 डिजिट मिलता है, तो 6 डिजिट तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि भाई ये नेवर, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका रीजन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लार्जेस्ट 4 डिजिट प्लस लार्जेस्ट 2 डिजिट, दैट इक्वल्स टू, तो 9999 4 बार और ये 9, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 10098। सो इट इज नॉट अ 6 डिजिट नंबर। तो हमारा काम यहाँ पर आसान हो गया। चलो सी का सॉल्यूशंस भी हमने ले लिया है, तो धीरे 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 करके ऐसे सॉल्यूशंस लेते जाएंगे, तो हमें इरेज तो करना ही पड़ेगा। ओके ओके ओके, चलो अभी यहाँ पर डी, तो डी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट गिव्स 5 डिजिट। तो अगर मैं यहाँ पर 999, हाँ 5 डिजिट हुआ, यस ये भी 5 डिजिट हुआ, तो 9999 और ये 8, तो 5 डिजिट मुझे मिल रहा है, बराबर है। लेकिन 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट गिव्स 5 डिजिट। अब यहाँ पर देखो 99999 लिया, अभी अगर मैं यहाँ पर 99991 ले लू तो अभी यहाँ पर 8, तो ये तो क्या हो गया भाई, सिंगल डिजिट का नंबर हो गया। अगर मैं यहाँ पर 99993 लेता 5 डिजिट का, 99193 ले लेता, तो अब आप यहाँ पर देखो 00800, तो यहाँ पर 3 डिजिट का, मतलब 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट करते तो कई बार 5 डिजिट मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा। कई बार सिंगल डिजिट भी मिल सकता है, कई बार डबल डिजिट। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अगर 19 लिखा होता तो 2 डिजिट में मिल सकता,
कई बार 3 डिजिट मिल सकता है, कई बार 4 डिजिट मिल सकता है। तो यस, यहाँ पर भी हमें लिख सकता है समटाइम्स ये होगा। क्लियर? बराबर बराबर समझते जाना। 5 डिजिट नंबर माइनस 2 डिजिट। अब यहाँ पर देखो 5 डिजिट यानी हाँ, ऐसा 3 डिजिट बनाना है ना, तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाने की कोशिश करो। ओके, 2 डिजिट का बड़ा नंबर बनाओ। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो, तो ये डिफरेंस क्या आएगा, ये 10 9 9 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 9 9। तो ये तो भाई देखो आप 4 डिजिट मिल सकता है, 3 डिजिट कभी भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नेवर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट माइनस लार्जेस्ट 2 डिजिट, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 4 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट तो कभी आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऐसे धीरे 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 करके हमने क्या किया, मेंटल मैथ्स का जो 3.8 था तो वो भी अच्छे से समझ लिया, और उसके जो फिगर इट आउट वाले जो प्रॉब्लम्स थे वो भी हमने धीरे धीरे करके अच्छे से समझ लिए। वीडियो में मजा आया होगा तो एक लाइक कर देना है। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिएगा। पूरा स्टैंडर्ड 6 मैथ्स, और जब आप 7th में आओगे तो 7th का मैथ्स भी आएगा। तो धीरे धीरे करके हम एकदम बढ़िया IIT JEE की प्रिपरेशन भी हम धीरे धीरे करने वाले हैं। तो मजा आ गया। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।